इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे किस तरह से हम फंक्शनल इंटरफेस से एक्सेप्शंस को फॉरवर्ड कर सकते हैं और हाउ कैन वी हैंडल दीज एक्सेप्शंस. सो हाउ टू फॉरवर्ड एंड हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस इन लैम्डा. सो मैंने एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया है. फंक्शनल इंटरफेस का नाम क्या है? डबल न्यूमेरिक एरे फंक. ना ये फंक्शनल इंटरफेस क्या कर रहा है? एक डबल एरे ले रहा है और एक डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है. फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक ही फंक्शन होगा. अगेन है ना, माय बैड, आई विल ऐड एन एनोटेशन. कौन सा? फंक्शनल इंटरफेस. ना ये एनोटेशन लगाना कंपल्सरी नहीं है बट एडवाइसेबल है. कंपाइलर विल मेक श्योर कि इंटरफेस के अंदर केवल एक ही मेथड हो. ना सो फंक्शनल इंटरफेस है, डबल न्यूमेरिक एरे फंक. क्या कर रहा है? डबल एरे ले रहा है और डबल रिटर्न कर रहा है. डबल एरे ले रहा है और डबल रिटर्न कर रहा है. फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है बट वी नीड टू फोकस ऑन द डेटा टाइप्स. व्हाट इज कमिंग इन एज एन आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट इज गोइंग आउट. तो डबल एरे आ रही है और डबल जा रहा है. ना ये फंक्शन क्या कर रहा है? एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहा है. ये फंक्शन क्या कर रहा है? एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहा है. हमें मालूम है एक्सेप्शन को फॉरवर्ड करने के लिए थ्रो स्टेटमेंट लगता है. थ्रोस एम्प्टी एरे एक्सेप्शन. ना एम्प्टी एरे एक्सेप्शन मेरा खुद का बना हुआ एक एक्सेप्शन है. ये देखिए मैंने एक छोटी सी क्लास बना ली है, एम्प्टी एरे एक्सेप्शन, दैट एक्सटेंड्स व्हाट? एक्सेप्शन. और इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने मैसेज क्या सेट किया है? एरे एम्प्टी. सो दिस इज माई फंक्शनल इंटरफेस. डेटा टाइप्स डबल एरे आ रही है और डबल जा रहा है. और क्या कर रहा है? एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहा है. अभी तक हमने जितने भी फंक्शनल इंटरफेस बनाया हमने सब में आर्ग्यूमेंट्स देखे, रिटर्न वैल्यू देखा, लेकिन हमने एक्सेप्शन को फॉरवर्ड नहीं किया था. इस एग्जांपल में व्हाट एग्जैक्टली द न्यू थिंग इज, वी आर फॉरवर्डिंग एन एक्सेप्शन और कस्टम एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का नाम क्या है? एम्प्टी एरे एक्सेप्शन. नाउ इन द मेन फंक्शन जहां पे हम लैम्डा एक्सप्रेशंस को डिफाइन करके इन्वोक कर रहे हैं, मैंने एक डबल एरे ली है. डबल एरे का नाम क्या है? वैल्यूज. डबल एरे ली है वैल्यूज. इसके अंदर हमने 4 डबल वैल्यू स्टोर करी हैं. ना हमने फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस लिया. कौन सा? एवरेज. मैंने बोला फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस लिया. कौन सा? एवरेज. याद करो इंटरफेस में क्या था? डबल एरे आ रही थी और डबल जा रहा था. डबल एरे वाज कमिंग इन एंड डबल वाज बीइंग सेंट आउट. सो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है. एन ऑब्वियसली इट्स अ डबल एरे क्योंकि डबल एरे आ रही है. ना ये लूप चलाएगा. अब अगर एरे की लेंथ 0 है, मतलब एरे एम्प्टी है, ऑब्वियसली एरे एम्प्टी है तो आई कैन नॉट फाइंड द एवरेज. तो अगर एरे एम्प्टी है तो मैंने एक्सेप्शन को फॉरवर्ड किया. कौन से एक्सेप्शन को फॉरवर्ड किया है? इनफैक्ट आई से मैंने एक्सेप्शन को जनरेट किया है. कौन से एक्सेप्शन को जनरेट किया है? एम्प्टी एरे एक्सेप्शन. तो भाई अगर एरे खाली है, एरे की लेंथ 0 है, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन, ये ब्लॉक लैम्डा एक्सप्रेशन एक्सेप्शन को जनरेट कर रहा है. कौन सा एक्सेप्शन जनरेट करेगा? एम्प्टी एरे एक्सेप्शन. वो कब आएगा? अगर एरे की लेंथ क्या है? 0 है. और अगर एरे की लेंथ 0 नहीं है तो ये एरे के एलिमेंट्स को सम करेगा और उसका क्या रिटर्न करेगा? एवरेज. तो 2 पॉसिबिलिटीज है. एक, एरे खाली है, दूसरी एरे खाली नहीं है. एरे खाली होगी तो एम्प्टी एरे एक्सेप्शन आएगा और एरे खाली नहीं है तो एरे का एवरेज आएगा. तो डबल आ रहा है और डबल जा रहा है. Now, how do we execute a lambda expression with the help of reference to functional interface? हम क्या लिखेंगे? average dot function का नाम. तो हमारे reference का नाम क्या है? average. और function का नाम क्या है? func. तो average dot func values. अब values क्या है? array है और array के अंदर कितनी values है? 4. तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन फॉरवर्ड नहीं करेगा. एक्सेप्शन फॉरवर्ड नहीं करेगा, एवरेज रिटर्न कर देगा. लेकिन सेकेंड टाइम मैंने इंटेंशनली एक एम्प्टी एरे पास करी है. सेकेंड टाइम मैंने इंटेंशनली एक एम्प्टी एरे पास करी है और एम्प्टी एरे पास करूंगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा. अब क्योंकि एक्सेप्शन आ रहा है, आई हैव इनक्लोज दी स्टेटमेंट्स विद इन ट्राई एंड इमीडिएटली आफ्टर ट्राई मैंने एक्सेप्शन को ऑब्वियसली क्या किया है? कैच किया है. कौन से एक्सेप्शन को कैच किया है? एम्प्टी एरे एक्सेप्शन. तो हमें मालूम है लाइन नंबर 26 में क्योंकि एरे खाली नहीं है तो वो क्या करेगा? मैंने बोला लाइन नंबर 26 में क्योंकि एरे खाली नहीं है तो वो क्या करेगा? एवरेज रिटर्न कर देगा. और लाइन नंबर 27 में क्योंकि हमने एम्प्टी एरे पास करी है
एवरेज रिटर्न नहीं करेगा, रादर इट्स गोइंग टू थ्रो एन एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन? एम्प्टी अरे एक्सेप्शन। तो कर्सर ट्राई से कूद के कहां पर आएगा? कैच पे आएगा, और कैच में हमने मैसेज प्रिंट कर दिया है। याद करें मैंने अभी कंस्ट्रक्टर में मैसेज क्या पास किया था? एरे एम्प्टी। मैंने कंस्ट्रक्टर में मैसेज क्या पास किया था? एरे एम्प्टी। नाउ अगर आपको ट्राई और कैच समझ में नहीं आता, यू वांट मी टू क्रिएट कंटेंट्स ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, प्लीज कमेंट्स करें। आई विल डेफिनेटली क्रिएट वीडियो सीरीज ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा 2। अभी हम इस एग्जाम्पल को कंपाइल और इंटरप्रेट करते हैं। ये देखिए आउटपुट है ना, मैंने इसको कंपाइल और इंटरप्रेट किया तो फर्स्ट टाइम जब मैंने वैल्यूज एरे पास करी तो एवरेज कितना आ रहा है? 2.5 है ना, वैल्यूज का एवरेज आ रहा है। वैल्यूज हमारी एरे है तो इट इज रिटर्निंग द एवरेज ऑफ वैल्यूज। लेकिन सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास करी, न्यू डबल करके वी पास्ड एन एम्प्टी एरे, तो ऑब्वियसली कर्सर ट्राई से कूद के कहां पे आ गया? कैच पे आ गया, एम्प्टी एरे एक्सेप्शन आ गया और हमारा मैसेज प्रिंट कर रहा है। कौन सा? एरे एम्प्टी। सो दिस इज हाउ यू कैन work with exception handling in lambdas. This is how functional interface can forward exceptions. This is how functional interface can forward exception. And मैंने मेन में बताया किस तरह से you can handle exceptions in lambdas.